आपके आसपास जो सड़कें बन रही हैं, आज से पहले सड़कों के किनारे पेड़ पौधे हुआ करते थे। आज वहां पर सड़क बनाई गई है। सड़क क्यों बनाई गई है? ताकि विकास हो सके, आपके नगर की सड़कें चौड़ी हो सके। अब विकास तो हो गया, सड़क भी चौड़ी हो गई, लेकिन पेड़ कट चुके। एक इंसान पैदा नहीं होता, एक इंसान के पैदा होते से ही उसे हजारों पेड़ों की आहुतियां देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हजारों पेड़ों की ऑक्सीजन अपने पूरे जीवन काल में लेता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं एनवीटीवी। आज है 5 जून और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा आप मेरी ओर से भी सुन रहे हैं और आपके व्हाट्सएप में कई तरह की पिक्चर्स आई होंगी, कई तरह के कार्यक्रम हो रहे होंगे, माइक पर चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहा जा रहा होगा ये करिए वो करिए, पेड़ लगाइए, तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं एसी वाले कमरों में बैठकर। ऐसी बातें आज आप सुबह से सुन रहे होंगे। आज की ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं ताकि हम कुछ ईमानदारी से, कुछ सच्चाई की बात कर लें कि आखिर जो पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य कैसे पूरा होगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा हुई थी 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे सरकार का और तमाम तरह के जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनका उद्देश्य ये है कि हम पर्यावरण के प्रति बढ़ रहे प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाएं, जागरूक बने और पर्यावरण के प्रति ऐसा मित्रवत व्यवहार करें ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी तक ये स्रोत इसी तरह से मिलते रहें। हम सभी जानते हैं, सामाजिक विज्ञान की किताबों में हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि यदि पर्यावरण की प्राकृतिक चीज़ें नहीं रहेंगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जल के स्रोत नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो कारण है विकास। जी हाँ, मेरी बात में आपको सच्चाई नजर आई होगी, नहीं आ रही होगी तो आप उदाहरण देख सकते हैं। आपके आसपास जो सड़कें बन रही हैं, आज से पहले सड़कों के किनारे पेड़ पौधे हुआ करते थे। आज वहां पर सड़क बनाई गई है। सड़क क्यों बनाई गई है? ताकि विकास हो सके, आपके नगर की सड़कें चौड़ी हो सके। अब जितना हम विकास चाहेंगे उतना हम पर्यावरण का शोषण करेंगे। जनसंख्या कम हो जाए, पर्यावरण का प्रदूषण रुक जाएगा। सिर्फ एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में हजारों पेड़ों की ऑक्सीजन को ले चुका होता है। पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि हम पर्यावरण को बचाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ें। लेकिन हम देख सकते हैं पहले की जो जीवन शैली थी वहाँ पर लोग पेड़ों को बचाते थे। कहीं ना कहीं उनकी जो आदतें थी वो ऐसी थी कि वो प्रकृति को सुरक्षित करें, उनको सुरक्षा दें, ऐसी उनकी गतिविधियाँ थी। लेकिन आज हमारी जो गतिविधियाँ हैं वो पूरी की पूरी तरह से बदल गई हैं। ये उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस वीडियो में जो आप दृश्य देख रहे हैं वो है नगर बनखेड़ी से लेके बाचावानी गांव तक के मुख्य सड़क का। यहाँ पर जो हरे भरे पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये लगाए गए हैं वन विभाग की तरफ से। उस समय वन विभाग की ये योजना थी कि हम सड़क के आसपास पेड़ लगाए जाएं। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में पेड़ नहीं लगाए गए हैं बल्कि 2-2 लाइन में पेड़ लगाए गए हैं। एक लाइन में गुलमोहर के पेड़ हैं और दूसरी लाइन में जो शीशम है या अन्य जो जड़ी बूटियों के पेड़ हैं वो वहाँ पर लगाए गए हैं। कितना इनका फ़ायदा होता होगा जो इस सड़क से गुजरता है उसको उसका अंदाज़ा है। ना सिर्फ इस सड़क की सुंदरता बढ़ाते हैं, अपने आप में ये एक प्राकृतिक स्थल है, अपने आप में एक दर्शनीय स्थल लग रहा है। ये 3 किलोमीटर की, लगभग 3 किलोमीटर की जो सड़क है वो पेड़ों के कारण और ज़्यादा सुंदर हो जाती है। गर्मियों के दिनों में जहाँ ये पेड़ राहगीरों को छाया देते हैं, वहीं बरसात के दिनों में जब इन पेड़ों में पीले लाल फूल आ जाते हैं तो ये इस सड़क की सुंदरता बढ़ा देते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जब सड़क बनेगी तो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जितनी भी सड़कें बनी हैं, चाहे वो बनखेड़ी की सड़क हो, चाहे पिपरिया नगर में जो सड़क बनाई जा रही है, सैकड़ों पेड़ों की आहुति वहाँ पर दी गई है। सुझाव ये दिया गया था, ये कहा गया था कि जब पेड़ काटे जाएंगे तो उनके एवज में पेड़ लगाए जाएंगे। कितने पेड़ लगाए गए हैं ये आप आपके नगर में देख सकते हैं। प्लान तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है या नहीं, उदाहरण आपके सामने। कहीं ना कहीं पेड़ों को बचाने के लिए हमें खुद से प्रयास करना होगा। सरकार के अधिकारियों को आदेश मिलता है कि वो जागरूकता फैलाए, वो जागरूकता फैला देते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी नौकरी पूरी करने के लिए तमाम तरीके से प्रयास कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने प्रयास काफ़ी हैं? बिल्कुल नहीं।
पर्यावरण को यदि हमें सही मायने में बचाना है तो सबसे पहले हमें देश की जनसंख्या कम करनी होगी। मतलब कि हर व्यक्ति को यह प्रण करना होगा कि वो कम से कम बच्चे पैदा करे, क्योंकि एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कई तरह की ज़रूरतें होती हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे प्राकृतिक चीज़ों का शोषण करना पड़ता है। वो तो नहीं कर रहा, लेकिन जब उसे घर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो पेड़ काटने पड़ेंगे, जंगलों की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे आवश्यकता पड़ेगी भाई? खाने के लिए अनाज चाहिए, जितनी ज़्यादा पब्लिक रहेगी उतना अनाज चाहिए, और उतना अनाज हम कहाँ से पूरा करेंगे? जो बचे कुछ हमारे जंगली क्षेत्र हैं, वन है, उनको काटकर हम खेत बनाएंगे, बनाए भी जा रहे हैं, उदाहरण आप देख सकते हैं। दूसरी बात, हर व्यक्ति को सफलता का एक पैमाना तय करना होगा। ऐसी घोषणा तो सरकार भी कर रही है, सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ ऐसा कहने से करने से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति को अपने लेवल पर, यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये मेरी भी जवाबदारी है कि मैं अपनी ऐसी गतिविधियां करूं, ऐसा जीवन जीऊं जिसमें कम से कम मैं प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग कर सकूं। हर वर्ष जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो उसकी एक थीम होती है। इस वर्ष की जो थीम है वो है बीट द प्लास्टिक। मतलब कि प्लास्टिक से जो होने वाले नुकसान है वो लोगों तक बताए जाएं, और कम से कम प्लास्टिक का उपयोग, उसका यूटिलाइज, उसको हम किस तरह से अपने उपयोग में ले सकें, वो इसको बताने की थीम है। अब बात कर लेते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण से प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यदि मेरी माने तो सबसे पहला उपाय है जनसंख्या को कम करें। 10 से 20 सालों तक यदि एक भी बच्चा भारत में पैदा ना हो तो प्रदूषण अपने आप से कम हो जाएगा। एक बच्चा ही पैदा नहीं होता, वो पूरे जीवन काल में उसे ऑक्सीजन के लिए कई पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक बच्चा पैदा हुआ, हज़ारों पेड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हज़ारों पेड़ वो बच्चा लगा तो नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पैदा होने भर से जंगलों को काटना पड़ेगा। एक तरफ तो हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हम उपभोगवादी हो रहे हैं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हर व्यक्ति सुविधा भोगी हो रहा है। उसे कार चाहिए, उसे व्हीकल चाहिए, उसे बड़ा सा घर चाहिए। घर सिर्फ 1-2 कमरे का नहीं होगा, बल्कि जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी वो उतना बड़ा घर बनाएगा। आवश्यकता नहीं है, लेकिन घर बना रहा है। घर आप बना रहे हैं तो इसमें नुकसान आपका ही नहीं है बल्कि समाज का भी है। आपको घर बनाने के लिए आपको गाड़ियां खरीदने के लिए पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। पेट्रोल खर्च करने के लिए आपको पर्यावरण में प्रदूषण फैलाना पड़ेगा। तो सबसे पहला कारण है जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या को नियंत्रण हम सोच से भी कम कर सकते हैं। एक कुछ कुरीतियां हैं जिनको जितनी जल्दी खत्म किया जा सके उतना अच्छा है। समाज में, हमारे गांव में आज भी ये सोच चल रही है कि हमारे कुल को बेटा ही चलाएगा। सरासर गलत है। कई ऐसे घर मिल जाएंगे जहां पर जो अंतिम उनका बच्चा है वो बेटा है, उसके ऊपर 4-5 बेटियां हैं। अगर 5वां बेटा है उसके बाद कोई बच्चे नहीं है, तो ऐसे दंपत्ति की सोच का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वो बेटियां हैं वो उनको नहीं चाहिए थी। जो बेटा चाहिए था उसके लिए ये जो बेटियां हैं वो पैदा करना पड़ा। एक इंसान पैदा नहीं होता, एक इंसान के पैदा होते से ही उसे हज़ारों पेड़ों की आहुतियां देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हज़ारों पेड़ों की ऑक्सीजन अपने पूरे जीवन काल में लेता है। एक तरफ तो जनसंख्या बढ़ रही है, व्यक्ति के जिंदा रहने की संभावना और बढ़ रही है, ऐसी सुविधाएं बढ़ रही हैं, विज्ञान इतना सक्षम हो गया है कि आज बड़ी से बड़ी बीमारियों को वो खत्म कर सकता है। लोगों के जीने की क्षमता बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, ये हमें कम करना होगा। दूसरी तरफ सरकारों से कुछ नहीं होगा, सामाजिक संगठनों से कुछ नहीं होगा, एक व्यक्ति से होगा, मुझसे होगा। तब जाकर बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है उसको हम कम कर सकते हैं। तभी हमारा पर्यावरण दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी समझनी होगी। छोटे छोटे उपाय हम कर सकते हैं, जैसे कि घर में आपकी जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। ये पाइप आप देख सकते हैं, जो गमला बना हुआ है, पॉट बना है, ये भी प्लास्टिक की कुप्पी का है। जो 5 लीटर की ऑयल की कुप्पी आती है उसको काट के इसका गमला बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये लकड़ी नहीं है, ये प्लास्टिक का ख़राब पड़ा हुआ एक पाइप है, उसको लगा दिया है। इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं।
कहीं पर आप जाएं, सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है, जो पानी की बोतल है, भले ही आप रईस हैं, कितने ही पैसे वाले हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम आप पानी की बोतल ख़रीदें, घर से ले जाएं, उसी को आप भरें। उसके बाद प्रयास ये करें अपने लेवल पर जब भी आप बाज़ार जाएं, कम से कम पॉलीथीन को ख़रीदें। सब्जी वाला यदि आपको पॉलीथीन देता है तो आप उसे मना कर दें। ये मैं आपसे भी नहीं कह रहा हूँ, ये जवाबदारी मेरी ही बनती है, क्योंकि यदि पर्यावरण मुझे चाहिए, स्वच्छ और साफ़ सुथरा वातावरण मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे भी प्रयास करना पड़ेगा। पर्यावरण को हमें बचाना है और विकास भी करना है। ऐसी चुनौतियां हमारे सामने हैं, इसके पीछे जवाबदार कौन है? ना सरकार जवाबदार है, ना ही सामाजिक संगठन की कार्यशैली जवाबदार है। जवाबदार है हम सभी, हमारी गतिविधियां। यदि हम ये सोच लें कि हम कम से कम उपभोगवादी बने, कम से कम चीज़ों का उपयोग करें, उपभोग जहाँ तक हो सके हम सिर्फ ज़रूरतों को ही पूरा करें, इच्छाओं को नहीं।